नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक और भूतिया कहानी लेकर। ये कहानी सुनकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कहानी पर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अब आज की कहानी पर। आज की कहानी एक चार्ल्स नाम के लड़के की है जो कि इटली में रहा करता। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा, उसके 4 बहन भाई और उसके दादा दादी रहा करते। लेकिन चार्ल्स से कोई प्यार नहीं किया करता क्योंकि चार्ल्स उनकी पहली पत्नी का बेटा था और जो अब चार्ल्स की नई माँ थी उसके वो 4 बच्चे थे। और दादा दादी भी चार्ल्स को पसंद नहीं किया करते और उससे कोई इतनी ज्यादा बात भी नहीं किया करता। और जब भी कोई उससे बात करता तो वो गुस्से में बात किया करते। और ऐसे ही समय बीतता रहा। चार्ल्स ने अपने मम्मी पापा को यह भी बताया था कि इस घर में सिर्फ हम ही नहीं रहते, हमारे अलावा और भी बहुत से लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन उसके मम्मी पापा इन बातों को इग्नोर कर देते हैं और उसके मन का कोई वहम मानते हैं। लेकिन जब चार्ल्स 10 साल का था वो रसोई में पानी पीने के लिए गया। उसे वहाँ पर कोई दिखाई दिया। वो उसके पास जाके उससे बातें करने लगता है। उसको उसकी बातें समझ तो नहीं आ रही थी। उसको उसके साथ बैठना अच्छा लगा। और वो और कोई नहीं, वो एक प्रेत था। वो 10 साल का बच्चा उस प्रेत के साथ खेलने लगा। वो उसको जैसे ही छूने की कोशिश कर रहा था उसका हाथ उस प्रेत से आर पार हो गया। यह देखकर वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हुआ और वो प्रेत, वो भूत जो भी वो था, वो भी उसे खेलता हुआ देखकर खुश हुआ कि कोई बच्चा उसके साथ खेल रहा है। फिर 2:30-3 बजे खेलते खेलते वो सो गया। उसने बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में जाकर उसे बेड पर सुला दिया है। लेकिन वो जब सुबह उठा उसने ये सारी बातें अपनी मम्मी पापा से बताई। लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि उसके मम्मी पापा का कहना था कि हमने तो उसे उठाकर कमरे में नहीं सुलाया, तो ये अपने आप कहानी बना रहा है, ये इसके मन का कोई वहम है। फिर चार्ल्स भी सोचता है कि ये उसके मन का वहम है। लेकिन अगले दिन फिर दोबारा से रात 1-1:15 बजे वही आत्मा या प्रेत जो उसका अब दोस्त बन चुका था उससे मिलने दोबारा फिर आया। और वो रात को खेलते रहे। फिर वो रात को उसके साथ खेलता रहा। फिर 3-3:30 बजे वो अपने रूम में जाकर सो गया। ये सिलसिला लगभग 7 महीने तक चला। इसके बाद एक दिन चार्ल्स का जन्मदिन आता है। अब वो 11 साल का हो चुका था। वो सोचता है कि उसे सब विश करेंगे, लेकिन उसके मम्मी पापा भी उसे फॉर्मेलिटी के लिए ही विश करते हैं। और उसके दादा दादी उसे ताना देते हुए उसे विश करते हैं कि तुम मनहूस है, ऐसा कुछ उसे कहा। फिर वो स्कूल जाता है। स्कूल में भी उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो उदास होकर घर आ जाता है। घर आने के बाद खाना वगैरह खाकर जब वो रात को अपने कमरे में गया तो वो देखकर हैरान हो गया। उसके कमरे में लगभग 100 लोग थे। वो उन लोगों को नहीं जानता था। फिर वो उनके साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उनको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि वो सभी भूत या प्रेत जो भी वो थे वो सभी कुछ ना कुछ उसे कर कर हंसा रहे थे। मतलब कि कोई दीवार पर चल रहा है, कोई छत के ऊपर से उल्टा होकर चल रहा है, कोई दीवार से आर पार होकर दिखा रहा है। यह देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। ऐसे वो अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन करके सो जाता है। फिर सुबह उसके मम्मी पापा उसे बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें स्कूल से निकाल कर कहीं बाहर छोड़ देना चाहिए। फिर उसने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसके मम्मी पापा ने कहा तुमने अपने कमरे का ये क्या हाल बना रखा है? तो उसने जवाब दिया कि रात को मेरे दोस्त आए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो उन्होंने ये सब कर दिया। फिर उसकी माँ ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन इसने छत पर ये पैरों के निशान कैसे बनाए? फिर चार्ल्स के पिता भी ऊपर देखते हैं और वो भी देखकर हैरान थे क्योंकि छत पर पैरों के निशान थे। फिर चार्ल्स के पिता उससे पूछते हैं कि ये किसने किया? तो उसने बताया कि उसके दोस्त आए थे। फिर उन दोनों ने उसे डांटा और कहा अगर वो तुम्हारे दोस्त हैं तो आज तुम्हें हम कमरे में बंद कर देते हैं और वही आके तुम्हें निकाल लेंगे। ये बात कहकर वो उसे कमरे में बंद करके चले जाते हैं। और 10 मिनट के बाद
वो देखते हैं कि कमरे की कुंडी अपने आप खुल गई, जो कि बाहर से बंद थी। फिर वो दोनों वापस से आकर उसे डांटते हैं कि ये तुमने कैसे किया, तुम्हें कोई ट्रिक आती है। लेकिन वो फिर से यही कहता है कि मेरे दोस्तों ने खोल दिया होगा। फिर उन्होंने कहा कि ये भूत अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे और तुम उन्हीं के साथ रहना। ये बात चार्ल्स के दोस्तों को पसंद नहीं आई और उसी दिन से चार्ल्स के पिता बीमार रहने लगे। वो इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि वो बेड से भी नहीं उठ पा रहे थे। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। उन्हें बीमार रहते हुए 1.5 महीना हो गया था। इसके बाद चार्ल्स उनके पास आकर कहता है कि मेरे दोस्त आपको ठीक कर देंगे। आप अपनी किसी फेवरेट चीज़ में कुछ चावल डालकर उसको डोर पर रख दो। फिर चार्ल्स के पिता ने उससे पूछा कि फेवरेट चीज़ मतलब क्या। फिर उसने बताया कि कोई शर्ट या अपना कोई रुमाल उसके अंदर चावल डालकर अपने डोर पर रख दो। वैसे तो चार्ल्स के पिता इन बातों में नहीं माना करते, लेकिन वो देखना चाहते थे क्या इससे कुछ होगा। चार्ल्स के पिता ने अपनी एक फेवरेट शर्ट में कुछ चावल डालकर घर की दहलीज पर रख दिए और वो सोने चले गए। उसके बाद जब वो सुबह उठे वो बहुत ही फ्रेश फील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों बाद वो अच्छी नींद लेकर उठे हैं। फिर चार्ल्स की माँ उसके पिता से पूछती है कि अब आपको कैसा लग रहा है। तो उसने बताया कि मैं अब ठीक हो गया हूँ और आज मैं ऑफिस में भी जाऊँगा। फिर वो दोनों चार्ल्स के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। तो उसने बताया कि मेरे दोस्तों ने आपको ठीक कर दिया है। फिर चार्ल्स के पिता उस टी शर्ट को देखने घर की दहलीज पर गए। वहाँ पर कोई टी शर्ट नहीं थी। वो चावल और टी शर्ट वो ले गए थे। इसके बाद उसके मम्मी पापा थोड़ा उससे डरने लगे। पहले तो वो उसे डांटा करते, उससे कोई प्यार नहीं किया करता, लेकिन अब वो उसकी इज्जत किया करते, लेकिन प्यार नहीं करते, लेकिन उससे डरा करते। डर के वो उसकी इज्जत करने लगे थे। वो जैसा कहता वैसा ही होता। इसके बाद ये बातें उसके दादा दादी को पता चली। फिर उसके दादा दादी ने भी यही कहा कि ये सब बकवास है, इसको घर से बाहर निकाल दो। अगर भूत किसी के साथ होते हैं तो वो किसी का भला नहीं कर सकते, वो हमेशा ही लोगों का बुरा करते हैं। और अगर इसके साथ भूत हैं वो पहले इसके ऊपर अपना कब्जा करेंगे, उसके बाद इस पूरे घर पर कब्जा कर लेंगे। फिर चार्ल्स ने कहा कि मेरे दोस्त हम लोगों के आने से पहले भी यहाँ रहा करते। तो फिर उसकी दादी कहती है तो हम यहाँ से चले जाएं। फिर चार्ल्स ने कहा कि मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सब यहीं पर रहे। उसके बाद चार्ल्स के माता पिता उसे कैसे ना कैसे करके उसे घुमाने के बहाने से एक चर्च में ले जाते हैं। चर्च में जाने के बाद जो वहाँ के फादर थे वो उसे देखते ही सब समझ गए। उन्होंने उससे कहा, लेकिन फादर जो कुछ भी कर रहे थे उससे चार्ल्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। अपने यहाँ तो किसी के ऊपर भूत प्रेत होता है तो हम गंगा जल उसके ऊपर छिड़कते हैं, वहाँ पर भी कोई ऐसा जल होता है जो उसे पीने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो उसके गले से नीचे नहीं उतरता, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है और वो उसे बाहर फेंक देता है। फिर वो फादर उन्हें दूसरी चर्च में जाने के लिए कहते हैं और उस दूसरी चर्च का उन्हें एड्रेस दे देते हैं। फिर चार्ल्स के माता पिता उसे लेकर दूसरी चर्च में चले जाते हैं। वो जैसे ही गाड़ी से उतरता है फादर बाहर ही आ जाते हैं। वो दूर से ही उसके माता पिता को कहने लगते हैं कि इसको वापस ले जाओ, यहाँ पर इसको मत लाओ, यह कोई स्पेशल बच्चा है, इसकी मर्जी के बिना इसके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके माता पिता ने कहा कि हम भूत प्रेतों से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन फादर ने बताया कि जो हम लोगों को भूत प्रेत लगते हैं वो इसके दोस्त हैं। फिर फादर ने कहा कि चार्ल्स की इच्छा के बिना इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। इसके बाद चार्ल्स बड़ा होने लगता है, वो कॉलेज भी जाता है और जॉब भी करता है। चार्ल्स जब 32 साल का हो गया तब तक वो भूत उसके साथ रहा करते। 32 साल होने के बाद चार्ल्स ने उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए जो पूजा पाठ वगैरह करनी थी वो सब करवाया और चार्ल्स ने 127 भूतों को मुक्ति दिलवाई। उसके साथ 127 भूत रहा करते। क्या आप लोग इस बात पर विश्वास करेंगे? लेकिन ये बात सच है। चार्ल्स के ऊपर आज भी रिसर्च होती है कि उसके साथ इतने भूत कैसे थे और उससे पूछा भी जाता है। आज के टाइम पर चार्ल्स 62 साल का है और हमारे बीच में ही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय मुझे
कमेंट में दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।